गुप्त सुरंग से निकलते ही आर्यन एक सुनसान मैदान में पहुंचा। वहां चारों ओर विदर्ड, सूखे और मुरझाए हुए पेड़ खड़े थे। जमीन पर पत्तियां बिखरी थीं और माहौल एकदम डेसोलेट, वीरान और सुनसान था। तुम यहाँ क्यों आए हो आर्यन? आर्यन चौंक गया। एक बूढ़ा व्यक्ति एक पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखों में प्रोफाउंड, गहरी गंभीरता थी। आप मुझे जानते हैं? मैं एक सेंटिनल हूँ, इस रहस्य का रक्षक। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सच्चाई चाहता हूँ। सच्चाई हर किसी को नहीं दी जाती, उसे कमाना पड़ता है। और तुम एक बर्डन, बोझ लेकर चल रहे हो जिसे तुम अब तक समझे नहीं हो। आर्यन थोड़ा एजिटेटेड, चिंतित हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े ने एक पुराना पार्चमेंट निकाला। उस पर एक कनंड्रम, पहेली लिखी थी। मैं बोलता हूँ बिना मुंह के, सुनता हूँ बिना कानों के। बताओ मैं क्या हूँ? आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एको, प्रतिध्वनि। तुम योग्य हो। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सामने की दीवार धीरे धीरे पीछे सरक गई। अंदर एक सुरंग थी जिसमें सिर्फ फ्लिकरिंग, टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। सुरंग में घुसते ही आर्यन को ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। अंदर दीवारों पर टिमटिमाती फ्लिकरिंग रोशनी के बीच एक पुराना लकड़ी का मंच था। उस मंच के ऊपर एक बड़ी सी किताब रखी थी, धूल से ढकी, लेकिन उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी। किताब के पास जाते ही आर्यन को एक आवाज सुनाई दी। तुमने अभी तक सिर्फ शुरुआत देखी है। अगर आगे बढ़ना है तो सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आर्यन चौंक गया। वो सोच ही रहा था कि ये आवाज कहां से आई। तभी किताब अपने आप खुल गई। अंदर लिखा था, Your grandfather was not just a scholar. He was the last custodian, Smrkshik of an ancient order. तो दादाजी ने जो मुझे कभी बताया नहीं, वो सब यहाँ लिखा है। और तभी किताब के पन्ने पलटने लगे, मानो जवाब दे रही हो। उन्होंने कहा था कि Aryan will someday uncover the legacy, विरासत, and prove himself worthy. आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी ने जानबूझकर ये बातें छिपाई ताकि वह समय आने पर सब खुद समझे। तभी एक मैकेनिज्म, यंत्र चालू हुआ और मंच जमीन में धंसने लगा। नीचे एक और गुप्त रास्ता खुल गया, लेकिन इस बार वहां एक मैनेकिन, पुतला खड़ा था जो किसी योद्धा की तरह दिखता था। उसके हाथ में एक स्क्रोल, पुराना कागजा था जिस पर लिखा था, Prove your loyalty or perish. आर्यन ने धीरे से स्क्रॉल उठाया। उसमें एक वचन लिखा था, मैं सत्य की रक्षा करूंगा, उसका दुरुपयोग नहीं। उसने बिना झिझक स्क्रॉल पढ़ा। तभी पुतले ने सिर हिलाया और पीछे का दरवाजा खुल गया।